नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में शोक और गुस्से का माहौल है। इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से सुर्खियों में है। नेहा ने पहलगाम हमले पर अपने बयान में न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंताएं जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि जब बार बार हमले हो रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है। सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि चुप्पी अपराध है। नेहा के इस बयान ने जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन पर सवालों की बौछार कर दी तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप है कि उनके बयान और हालिया गीत ने न सिर्फ संवेदनशील मुद्दे पर माहौल बिगाड़ा बल्कि इससे सुरक्षा बलों के मनोबल पर भी असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की आंख का तारा बन गई हैं। हालांकि नेहा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सत्ता से सवाल करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाह बार बार करूंगी। पहलगाम जैसे दर्दनाक हमले के बाद नेहा के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर जहां लगातार इनका विरोध हो रहा है तो वहीं पाकिस्तान की सोशल मीडिया में इन्हें हीरो की तरह पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए, नेहा सिंह राठौर जो भारत की लोक गायिका हैं, उन्होंने सच बता दिया। उन्होंने कह दिया कि भारत सरकार इस तरह की घटनाएं करवा रही है। वहीं आलोचकों का कहना है कि ऐसे वक्त में बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए था। आज की चर्चा में हम समझेंगे कि नेहा सिंह राठौर के बयान के पीछे की मंशा क्या है, एफआईआर में उनके लगाए गए आरोप क्या हैं और ये पूरा विवाद आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी में लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि विवाद सिर्फ इतना नहीं है, कई लोग ऐसे लोग हैं जिनके बयान का फायदा पाकिस्तान को मिला पूरे इतिहास में। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई जहां पर इस तरह के विवाद सामने आए, तो नेहा सिंह राठौर अकेली नहीं। नेहा सिंह राठौर के पहलगाम हमले पर दिए गए बयान के बाद विवाद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई बड़े नाम भारत के ऐसे हैं जिन्होंने कोई बयान दिया और पाकिस्तान को फायदा मिला, पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया। एक बार आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए ताकि आप समझ पाएं अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या। अभिव्यक्ति की आज़ादी दरअसल अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 1(a)(b) में बिना हथियार से शांतिपूर्ण से एक साथ रहकर अधिकार दिया गया है। कहा गया है कि आप एक साथ इकट्ठे हो जाइए, लेकिन सवाल यह है कि मुंह से क्या बोलना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी ये थोड़ी नहीं कह रही है कि आप कुछ भी बोलिए। यह अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी में भी नहीं है कि आप बोलते बोलते आप देश की दुश्मन बन जाएं, आप सरकार से सवाल करते करते कब देश से सवाल करने लग जाएं, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब पाकिस्तान की आंख का तारा बन जाएं, ये समझना होगा। बयान सिर्फ इतने नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है हमने देखा। अभी दरअसल बयान भी दिखाना जरूरी है। कुछ और ग्राफिक्स प्ले ऑन किए जाएं जिनमें वो बयान है जिनकी तरफ से अलग अलग तरह से दिए गए हैं और उस पर विवाद हुआ है और विवाद गहरा होता गया है। तो अब समझना यह होगा कि आखिरकार क्यों और कैसे अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के समय सरकार से सबूत मांग दिया था, पाकिस्तान की मीडिया ने इसे खूब चलाया था। नेहा सिंह राठौर अकेले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। दिग्विजय सिंह 26/11 के हमलों पर बोले जिन्हें पाकिस्तान ने अपने पक्ष में पेश किया, ऐसे बयान इन्होंने यहां पर दिए थे। सिर्फ ये नहीं है, और भी ऐसे नाम हैं। मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान में जाकर उन्होंने मोदी सरकार को हटाना जरूरी है जैसी बातें कही और पाकिस्तान का उसमें सहयोग मांगा था। और भी नाम है। एक और नाम है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। अब इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें पाकिस्तान ने कश्मीर पर फायदे के तौर पर पेश किया और दुनिया को दिखाए। तो ये वो नाम है जो नेहा सिंह राठौर के नाम से जुड़ गए हैं, क्योंकि अब जब कभी भी कोई व्यक्ति इस तरह के बयान देगा जिसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा तो इन नामों के साथ नेहा सिंह राठौर का नाम भी जुड़ जाएगा। तो समझना सिर्फ ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई कुछ भी बोलेगा, कैसे भी बोलेगा और बोलता रहेगा। तब तक बोलता रहेगा जब तक इसका फायदा दुश्मन ना उठा ले। आखिरकार क्यों?
सिर्फ लोकतंत्र में आजादी के नाम पर ऐसी बात की जा रही है जिसका फायदा पाकिस्तान ले रहा है। कब तक इस तरह से सवाल करते करते आप देश के ही दुश्मन बन जा रहे हैं। वक्त को जाया नहीं करेंगे, सीधा रुख करेंगे खास मेहमानों का जो उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे खास मेहमान आज की चर्चा में अमरदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंकित पाठक हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गुप्ता कौशिक है मेरे साथ जो कि प्रवक्ता हिंदू महासभा के। अमरदीप त्रिपाठी जी, पहला सवाल यह है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नेहा सिंह राठौर जो बयान दे रही हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है? क्या किसी घटना पर कोई सवाल कर रहा है तो इससे लोकतंत्र या देश विरोधी बता दिया जाएगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं लग रहा है, ना अमर त्रिपाठी पार्टी को लग रहा है, या पूरे देश को लग रहा है। आज पूरे देश में 140 करोड़ लोग, जब 26 मासूमों की निर्मम हत्या पहलगाम में हो जाती है, उसके बाद 140 करोड़ लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जो है पूरा झंडा लेकर, भारतीय झंडा लेकर जो है घूम रहे हैं और ये आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी अच्छी बात है, इसका सम्मान होना चाहिए। हम भी सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, सभी लोगों को करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, सभी लोग करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो है आप ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 जो है 2 की बात कर ले, वो अगर 19A जो है 1A जो है अधिकार देता है आपको कुछ बोलने के लिए, तो आर्टिकल 19(2) इस बात का प्रतिबंध भी लगाता है कि अगर आप कोई देश विरोधी बातें करते हैं, सेना के मनोबल गिराने का कार्य करते हैं, कोई सांप्रदायिक बयानबाजी करते हैं, तो उस पर प्रतिबंध भी लगता है। तो नेहा राठौर को शायद ये चीजें बिल्कुल, देखिए, नेहा राठौर के ऊपर FIR नहीं, उनके ऊपर रासुका लगना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी दी है और उनके वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं आज नेहा राठौर जैसे लोग जो है इस देश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ रासुका लगना चाहिए, उनको जेल में ठूसना चाहिए। उनकी हैसियत कैसे हो जाती है कि आज जो है सेना के मनोबल को गिराने के लिए, जब CCM की मीटिंग होती है, विपक्ष के लोग जो है सरकार का समर्थन करते हैं, आज समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और ओवैसी जैसे लोग, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार की वेदना संवेदना में साथ में है। आज इस दुख की घड़ी में 140 करोड़ लोगों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन नेहा राठौर जैसे कैसे लोग इस प्रकार से देश विरोधी बयान दे सकती हैं? पूजा मिश्रा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, नेहा सिंह राठौर के बयान का समर्थन समाजवादी पार्टी करती है कि नहीं करती है? देखिए अजितेश जी, उनका प्रश्न पूछना लाजमी है। और अभी जो उनके गीत, मैंने गीत उनसे पहले सुना भी नहीं था, जब आपकी डिबेट चालू हुई तभी मैंने उनके गीत के बोल देखे। मैंने उनका वो देखा हुआ था कि भाई प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न तो लाजमी है। अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो सभी पूछेंगे, वो लाजमी है। बाकी जो अब गीत है उनका, वो कितना हार्मफुल हो रहा है और ये सिचुएशन में ठीक है कि नहीं ठीक है, उसका जुरिडिक्शन जारी जाए। हालांकि ये अभिव्यक्ति की आजादी है कि आप सरकार से प्रश्न पूछे, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है उन सवालों का जवाब भी दे। वो भी तब जब ऐसी बातें जिनका फायदा पूजा जी पाकिस्तान हाथों हाथ उठा ले और बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया इन बयानों को चलाए तब। देखिए, अगर मैं ये मानती हूँ ना रितेश जी कि भारत देश में जो भाजपा के कुछ ऐसे नेता भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कौन कहता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उसका धर्म होता है। ये भी जो है उनके एजेंडे को एक्सलेट करने वाला है। अगर जो है नेहा सिंह राठौर गलत कर रही हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं भाजपा की तरफ से, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद जो फैलाने के लिए आए हुए थे, उनका एजेंडा था कि जो है हार्मोनी खराब हो, और अगर उस एजेंडा को आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो भी गलत काम है, आपके ऊपर वही कार्रवाई होनी चाहिए। जो है पाकिस्तान देश का जो एजेंडा चल रहा है हमारे देश में, जो है हार्मोनी खराब करने के लिए, हमारे देश में आतंक फैलाने के लिए, उस एजेंडे को अगर कोई भी एक्सलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई बनती, विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई प्रश्न पूछता है और भारत में प्रश्न पूछने पर कार्रवाई होने लग जाए तो जो है गलत बात है। तो प्रश्न पूछना तो लाजमी है। अगर हम अपने लोगों को खोएंगे और 250-300 किलोमीटर तक कोई फोर्स नहीं रहेगी,
आतंकवादी चल करके चले आएंगे, ओपन फायर कर देंगे और उसके बाद में हम प्रश्न भी ना पूछे सुरक्षा को लेकर के, तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। देश में हम सब साथ में हैं, हम चाहते हैं इस तरीके की चीजें ना हो। सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि एग्जीक्यूशन हो स्ट्रिक्ट तरीके से, जो भी एक्शन लेना है उसको लिया जाए, पर साथ में ये भी ध्यान दिया जाए कि हमारी हार्मोनी ना डिस्टर्ब हो। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा हमारे देश में बहुत सारे लोग उठाते हैं? बिल्कुल, अगर जो है नहीं उठा रहे होते तो भाजपा के अच्छे अच्छे नेता जो है अभी कह रहे हैं कि नहीं होता है धर्म, वो क्यों पोलराइजेशन पे इंडल्ज होते? वो इस बात को समझते कि जो आतंकवादी आए थे वो आतंकवादी चाहते तो बिना धर्म पूछे भी गोली चला सकते थे। जितने सैलानी गए वहां पे 99% नॉन मुस्लिम ही थे, लेकिन वो जानबूझ करके नाम पूछा, धर्म पूछा, क्योंकि उनको हार्मोनी खराब करनी थी, उनकी मंशा ही यही थी। और अगर उस बात को आप एक्सलेट करते हैं तो फिर जो है परेशानी की बात है, वो देश हित की बात नहीं, देश के अगेंस्ट की बात है। और ये वाकई में चिंताजनक है कि 250-300 किलोमीटर जो है परपेट करके ये परपेटर्स जो है आ करके ओपन फायर करते और हमारे देश की जो है हार्मोनी को खराब कर रहे होते, तो ये चिंताजनक है। सरकार से प्रश्न बनेंगे, पर हम अभी इस प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है सरकार से कि जरूरी है कि पहले एक्शन हो जाए, फिर हमारे जो है घर का मसला है, हम और प्रश्न पूछ लेंगे बाद में। अगर आप इस बात को समझ सकती हैं, समाजवादी पार्टी इस बात को समझ सकती है, तो नेहा सिंह राठौर को भी ये बात समझनी चाहिए कि समय का खेल है, सब कुछ समय का खेल है, समय आएगा सब कुछ होगा, सब कुछ पूछना चाहिए। अमरदीप जी एक काउंटर एक्शन देंगे, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। अभी पूजा मिश्रा जी ने कहा, देखिए हमारे घर का मामला है, निश्चित रूप से जो वहां पे सिक्योरिटी में कमियां पाई गई है, सिक्योरिटी लैप्स था, कुछ न कुछ कमी थी, इस बात को एडमिट करते हैं, सरकार इस बात को एडमिट कर रही है। सीसीएम के मीटिंग में विपक्ष को पूर्ण तरीके से विस्तृत तरीके से बताया गया है, लेकिन ये हमारे घर का मसला है, इसको बाद में हम सुलझा लेंगे, इसका जवाब भी देंगे और इस पे जो है कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज विदेश में आतंकवादियों को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जहां पर बात आती है, तो उस समय सबको एक साथ रहना चाहिए। नेहा राठौर की इस बात को समझना चाहिए। नेहा राठौर जो है सरकार की नीतियों का आलोचना कर सकती हैं, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन राष्ट्र विरोधी विचारधारा के साथ अगर टिप्पणी करेंगी, क्वेश्चन पूछेंगी, तो उनके खिलाफ एफआईआर होगा, रास्ता भी लगेगा। आता हूं त्रिपाठी जी, डॉक्टर अंकित पाठक, ये जो नेहा सिंह राठौर का बयान है जिस पर एफआईआर हुई है, ये आपको लगता है कि देशद्रोह के लिए पर्याप्त है? इस तरह की धारा लगाई गई है, धारा 124A, अन्य जो धाराएं लगाई गई है, ये देशद्रोह में आती है, पर्याप्त आधार हैं जो बयान है उनका? फिलहाल मेरे हिसाब से जो संवैधानिक नियम है, कानून है, इस लिहाज में, इस संदर्भ में उनके बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं या मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले आप इस तरह के तमाम देखिए मुकदमे, तो पूरे देश भर में पिछले 10-11 सालों में इस तरह के मुकदमे बहुत दर्ज होते रहे हैं। असल में यह समझ लिया जाता है कि किसी सरकार की आलोचना वह देश की आलोचना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले जजमेंट्स में देश और सरकार में फर्क किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अक्टूबर के जजमेंट में 2024 अक्टूबर में कहा है कि अगर सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो वह देशद्रोह नहीं है, और इसके तहत वह तमाम पत्रकारों को आलोचना के अधिकार, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है 19(1)A में, वो तमाम पत्रकारों को और तमाम रचनात्मक व्यक्तियों को यह अधिकार देता है सर्वोच्च न्यायालय, और भारत का संविधान यह देता है। और इस तरह से 124A के तहत दर्ज किए गए तमाम मुकदमे, जो पहले आईपीसी हुआ करती थी, उसके तहत जो 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता था, तमाम मुकदमे जो है वो पिछले दिनों में उसमें प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाया है और वो खत्म हो गए हैं। और नेहा सिंह राठौर का जो बयान है वह देखिए, आप उसको ध्यान से सुनिए, तो मुझे लगता है वह एक जागरूक नागरिक की तरह मोदी सरकार से सवाल कर रही थी, और वह किसी भी विपक्ष का और सत्ता पक्ष के व्यक्ति का भी सवाल हो सकता है। जब 8 अप्रैल को देश के गृह मंत्री, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्ति है, आप देख लीजिए, वो इस देश को इंश्योर करते हैं कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में देश के शत्रुओं द्वारा पोषित आतंकवाद का पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो गया है। ये 8 अप्रैल की प्रेस विज्ञप्ति है, आप देखिए इसको। जब देश के गृह मंत्री यह खुद कह रहे हैं कि आतंकवाद का सफाया हो चुका है इस देश से, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है,
और आपको मालूम होगा अभिजीत जी कि ये दावा जो है नोटबंदी के समय में भी किया गया था और 2019 में अगस्त 2019 में 370 के खात्मे के बाद भी किया गया था। और पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के तमाम प्रयास इस तरह से हुए हैं जो कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह का यदि हमला होता है तो अब तो सरकार ने भी यह कबूल लिया है कि हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है। ठीक है, ठीक। सर्वदलीय बैठक के दौरान तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद नेहा सिंह पर कोई आरोप बनता है। नेहा सिंह एक जागरूक नागरिक की तरह एक लोक गायिका है, उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम है, एक रचनात्मक आजादी तमाम सारे कलाकार रखते हैं, वो गीतों के माध्यम से सवाल नेहा सिंह के सवाल पर नहीं, प्रतिरोध रखती हैं। सवाल नेहा सिंह की मंशा पर नहीं है, सवाल नेहा सिंह राठौर के सवाल पर भी नहीं है, सवाल सिर्फ टाइमिंग टेम्पोरलिटी पर है सवाल। मुझे लगता है वो टाइमिंग पर है, लेकिन कौशिक जी लोग कहते हैं कि अभी नहीं पूछना चाहिए। कौशिक जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। कौशिक साहब, क्या लगता है आपको नेहा सिंह राठौर का ये जो बयान है ये आपके हिसाब से सही है? इसका समय सही है? सवाल करने का तरीका सही है? जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होती ही है कि आप जिसके मन में जो भाव आए वो अपनी बात प्रकट कर सके, ठीक है। पर एक सिंपल सी चीज है कि आप अपने घर में भी जब आप रहते हैं, किसी वाद विवाद को अगर घर में भी जब आप किसी वाद विवाद का सामना करते हैं तो आप उसको हास्यास्पद बनाने के लिए या उसका अपमान करने के लिए सड़क पे और बाजार में उस विषय को लेकर नहीं जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई भी घटना होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है और बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से इसमें सरकार की कोई कमी जरूर रह गई है। तभी तो आज सीएम भी और अब्दुल्ला ने भी आज विधानसभा में अपनी क्षमा मांगी सबसे, ये कहते हुए कि मैं डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो उन्होंने क्षमा मांगी। तो नेहा सिंह राठौर का प्रश्न उठाना ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये वो जाने। जहां तक वो देशद्रोही विषय है या देशद्रोही स्टेटमेंट है, वो देखिए मैं कानूनी विषय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वो कानून अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो भी एक देश की नागरिक है, उनको बोलने का अधिकार बिल्कुल है और किसी को भी बोलने से आप दबा नहीं सकते। मगर सवाल ये है कि आज का जो विषय है, बात होनी चाहिए सिर्फ आतंकवाद पर, पाकिस्तान के दुर्व्यवहार पर, पाकिस्तान के दुराचरण पर, इनकी बदतमीजी पर। बात इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि आज हम अपने ही घर में 10 विषयों को लेकर के खड़े हो जाएं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो ऑलरेडी भाजपा को दोष दे ही रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा जो है इस पर राजनीति कर रही है। अन्य पार्टियां भी कह रही हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे समय में सभी लोग सरकार का विरोध तो कर ही रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमें विषय की गंभीरता को समझते हुए विषय के हिसाब से अपना संबोधन करना चाहिए या अपना कोई भाषण देना चाहिए या कोई स्टेटमेंट देना चाहिए जो कम से कम किसी को ठेस न पहुंचाए। इतनी गंदी हरकत होने के बाद 24 घंटे हम तो इस बात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं कि जब हम विषयों पे बात करें, किसी से चर्चा करें तो सिर्फ आतंकवाद, आतंकवादी और पाकिस्तान की गतिविधि, सिर्फ इन्हीं पे बात हो रही है। दूसरा विषय हमारे दिमाग में कहाँ पे आ सकता है? जिन्हें राजनीति करनी है वो दूसरा विषय लेकर राजनीति करें, पर हमारे लिए आवश्यक है इस समय सरकार का समर्थन करके। अभी पाठक जी ने भी कहा कि 8 तारीख को गृह मंत्री ने इतना बड़ा भाषण दे के और 22 तारीख को घटना हो गई। बिल्कुल सही बात है, इस बात का जवाब सरकार को अपने कर्मों से देना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, आप इसके पहले का इतिहास बताइए, विगत 25-30 वर्षों में हम सब होश संभाल के देखा होगा, क्या किसी आतंकवादी घटना के बाद इस तरीके के जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है या लगातार की जा रही है, क्या इसके पहले कभी हुई? किसी सरकार की हिम्मत थी किसी आतंकवादी के घर को बम से उड़ा दे या उनके रिश्तेदारों के साथ सख्त कार्रवाई करे? किसी के साथ नहीं थी। सरकार अपना काम कर रही है। अब सरकार को इंटरनेशनल लेवल पे भी तो जवाब देना है। वो कोई मानवाधिकार का हनन करके कोई अपनी तरफ से आक्रोश व्यक्त नहीं कर सकती। सरकार का जो काम होगा वो संवैधानिक तरीके से और कानूनी दायरे में होगा। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद का विरोध करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, सरकार बिल्कुल जाहिर सी बात है इन्हीं पर बयान देना चाहिए और सवाल जो है वो पूरी परिस्थिति को लेकर पूछना चाहिए। त्रिपाठी जी, अब आपको लगता है कि एफआईआर से जो है वो बात बन जाएगी? क्योंकि मामला तो देखिए बढ़ गया है। उधर पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुई है, ये भी खबर है, और ये भी मीडिया चला रही है कि देखिए किस तरह से भारत सरकार अपने नागरिकों की आवाज़ को दबा रही है, और उधर नेहा सिंह राठौर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हल कैसे निकलेगा? सरकार कैसे समाधान करेगी इसका? हितेश जी, कल
शाम की बात आपको बताऊं, कल जो है पाकिस्तानी जो है टीवी डिबेट में इस बात को एक जो है वहां के लोकल जो है लीडर ने इस बात को बाकायदा इस वीडियो को दिखाया है नेहा सिंह हाँ। राठौर को। नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान के लोग हीरो बना रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो है एक शेरनी जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। 2.5 करोड़ जो है लोग कश्मीर में जाते हैं। पूजा जी भी अभी बोल रही थी, गृह मंत्री जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने बोला है, तो उसका ही एक जो है प्रतिक्रिया देखने को मिला। 2.5 करोड़ सैलानी जो है कश्मीर में जाते हैं, टूरिज्म बढ़ता है। और कश्मीर के लोग जो कल पत्थर उठाया करते थे, आज जो है 26 लोगों की मौत पर जो धर्म देखकर, धर्म पूछकर कत्लेआम किया गया, निर्मम हत्या की गई, ये क्या सच नहीं है? पूजा जी को आपत्ति हो रही है बोलने में कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या धर्म देखकर पैंट उतरवा के कत्ल नहीं किया गया क्या? यह सच नहीं है क्या? ये बिल्कुल सच है, धर्म देख के ही मारा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उसके खिलाफ वहां के लोकल कश्मीरी जो है, जो मुसलमान भी है, वो झंडा लेके, तिरंगा लेके आज सरकार के साथ में खड़ा है। ये अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। इस तरह की स्थिति आज उवैसी जैसे लोग, उवैसी जैसे लोग भी आज सरकार के साथ में खड़े हैं। यह कह रहे हैं हमारा इंटरनल मामला है, बाद में पूछेंगे, लेकिन आज देश के साथ में खड़े हैं। और मुझे लगता है नेहा सिंह राठौर जो है, पूजा जी, समाजवादी पार्टी चूंकि अभिव्यक्ति की बात हमेशा करती है और अलग अलग मंचों से उठाती रहती है, तब ये सवाल उठ जाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की कोई लाइन भी होनी चाहिए, जिस लाइन के तहत एक सीमा रहे, मतलब बॉर्डर है। आदमी को पता मेरी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, यहां तक है। क्योंकि देखिए, सरकार से सवाल करना अच्छी बात है। पूजा जी, आप भी तो सवाल कर रही हैं ना, विपक्ष में रहते हुए आप भी सवाल कर रही हैं। लेकिन आपने क्या किया, जब सर्वदलीय बैठक हुई तो खुलकर सरकार से कहा हम आपके साथ खड़े, पाकिस्तान पर कार्रवाई करिए। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे कि चूक कैसे हुई। लेकिन उसको अपने आप को वायरल करने के लिए अगर कोई इसका इस्तेमाल करे तो ऐसे लोगों पर एफआईआर होगी। फिर पूजा जी, शायद फोन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, पर दोबारा कनेक्ट करवाकर आपसे हम सवाल करेंगे और आपसे बात करेंगे। अंकित जी, ओवर टू यू। यही सवाल है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में कोई ये क्यों भूल जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यहां तक है, लेकिन 2 कदम आगे निकलते हुए आप ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर आप वायरल हो रहे हैं। आपको लग रहा है हम वायरल हो रहे हैं, तो लीजिए और कर रहे हैं। की सुरक्षा का प्रश्न है, वो हमेशा अहम है। देश की संप्रभुता और अखंडता को चोट ना पहुंचे, इस तरह की बात है। यदि ये है कि अगर पाकिस्तान उनके वीडियो का या उनके वक्तव्य का गलत इस्तेमाल या राजनीतिक लाभ ले रहा है, तो मुझे लगता है कम से कम थोड़े दिन के लिए चुप हो जाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं कि चुप हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि वो भारत सरकार से या मोदी सरकार से जो सवाल कर रही हैं, वो हमें इंट्रोसेप्ट करता है। हम मतलब वो मोदी सरकार को आत्मचिंतन करने पर मजबूर करता है। और यदि इसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले रहा है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वाकई हमारी सुरक्षा तंत्र में इस तरह की चूक है कि उसका इस्तेमाल जो है वो कोई दूसरा देश कर ले रहा है। मेरा कहने का मतलब ये, एक छोटी सी बात समझिएगा अंकित जी, मेरा छोटी सी बात है। आपको याद होगा एक विवाद हुआ था जब शाहरुख खान को लेकर हाफिज सईद ने, एक शाहरुख खान का एक बयान है, उसको कैच कर लिया था और एक मंच से कह दिया था और कहा था शाहरुख भाई आप पाकिस्तान आ जाइए। आपको याद होगा क्या हुआ था? पूरे दिन खत्म होते होते शाम को शाहरुख खान जो है वो सामने आए और सीधे कहा पाकिस्तान तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, मेरा देश है, मेरे देश में विवाद होते रहते हैं, हम एक घर में रहते हैं, जहां ज्यादा एक घर में बर्तन खटखटाते हैं, हम ठीक कर लेंगे, तुम हमारे मामले में मत पड़ो। मुझे जहां तक नेहा सिंह राठौर पिछले 24 घंटे नहीं है, सभी के लिए ये बात जानना जरूरी है। नेहा सिंह राठौर पिछले जब से ही घटना घटी है, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान के लिए यह नहीं कहा कि तुम तमाशा मत करो मेरी बात का, एक ट्वीट में नहीं कहा। बोलिए अंकित जी। हाँ, अगला वक्तव्य उन्हें ये कहना चाहिए यदि पाकिस्तान इसका राजनीतिक लाभ ले रहा है उनके वक्तव्य का, तो इसकी आलोचना उन्हें दोबारा वक्तव्य में करनी चाहिए यदि पाकिस्तान उन्हें अपना हीरो बना रहा है। लेकिन उन्होंने जो बातें कही वह देश की सरकार से कही और देश की सरकार को उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। सवाल ही खत्म हो गया।
अगर आपकी मंशा अच्छी है तो कम से कम ये तो देखिए कि आपको ये नहीं पता कि आप वायरल हो रही हैं। आप लगातार एक पे एक, ट्वीट पे ट्वीट, आज भी ट्वीट देखिए ये सोशल मीडिया की अपनी समस्या है। आप एक एजेंडा बनाकर लगातार उस पर लगे हुए हैं। एक ट्वीट, फिर अभी 1 घंटे पहले भी ट्वीट किया। एक भी ट्वीट में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तुम हमारे मामले मत पड़ो। गुप्ता कौशिक जी, ओवर टू यू। देखिए अल्पेश जी, मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, ये किसी व्यक्तिगत के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, कई बार लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए भी कर लेते हैं, और कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल वो अपनी किसी पुरानी खुंदस को निकालने के लिए भी कर लेते हैं। मैं नेहा सिंह राठौर के पर्टिकुलर केस के ऊपर यह कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने कोई वक्तव्य दिया, पाठक जी कहते हैं कि सरकार के लिए वो सोचने का विषय है, बिल्कुल सोचने का विषय है, सरकार सोचे, और हमको आपको भी जो ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए उठाएं। मगर यदि उनके किसी स्टेटमेंट से हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन, हमारा कट्टर विरोधी, एक नीच प्रवृत्ति का पूरा संस्कारी संगठन और पूरा देश अगर उनकी वाहवाही कर रहा है, तो ये तो आपके घर में थूकने वाली बात हो गई। तो आप तो चाहे सरकार पे जितने प्रश्न उठाते रहिए, अगर आपको हिंदुस्तान से प्यार है, अपने सरकार से प्यार है, चलो नहीं है, अगर आप दुश्मन को दुश्मन की नजर से देखती हैं, तो आपको एक स्टेटमेंट ये जरूर देना चाहिए कि तुम अपना काम करो और अपने घर को संभालो, हमारे घर में झांकने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने गलत किया है, दैट इज ट्रू, हम तो अपने सरकार से उसकी कमियां पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने गलत नहीं किया है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट उनका ये भी एक आना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप किसी को गाली देना शुरू कर देंगे, आप दुश्मन को गले लगाना शुरू कर देंगे। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में माँ बाप से विरोध होता होगा आपका, तो क्या आप पड़ोसी के साथ मिलकर माँ बाप का अपमान करेंगे? भारत माता जी तो हमारी यही है। आप किसी स्वतंत्रता में आके अपने देश से, अपने सरकार से, अपनी जमीन से आप विरोध करके दूसरे और दुश्मनों के खेमे में आप अच्छा बनना चाहेंगे, हीरो बनना चाहेंगे, दैट इज रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। वही स्वतंत्रता है, आप प्रश्न उठाइए, संवैधानिक तरीके से उठाइए, और अगर कोई दुश्मन उंगली उठाता है तो आपको उसको जवाब भी देना चाहिए। बिल्कुल। पूजा जी देखिए, 3 मिनट पहले की बात है, 3 मिनट पहले एक ट्वीट है, मैं आज देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रही हूँ, शाम तक प्रधानमंत्री पद से और नेहरू जी के साथ इस्तीफा देंगे। मेरा इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने देश को आतंकी हमलों से मैं नहीं बचा पाई, मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटनाएं नहीं रोक पाई। एक सवाल ये नहीं बनता क्या इस पर कि आपके जितने काबा, ये जितने ट्वीट हैं, ना आपके संदेश खाली पर आए, ना आपके कभी राजस्थान में आए, इससे पहले कभी नहीं आए, और इधर भी आप तीन मिनट में ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट में पाकिस्तान को आप करारा कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूजा जी देखिए, सवाल तो उठेगा ना मंशा पर। अल्पेश जी, मुझसे पहले जो भी प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया हुआ था कि ये जो है राजद्रोह का तो नहीं लगता है मुकदमा इसमें, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी से प्रश्न पूछा जा रहा है, देश से नहीं पूछा जा रहा है, तो देशद्रोह नहीं लगता है। उसके बाद में आपकी बात बिल्कुल सही आ जाती है कि आप जो है, आप ठीक है अपने देश में है, सरकार से प्रश्न पूछिए, जिससे इच्छा करे आप उससे प्रश्न पूछिए, लेकिन अगर उसका मिसयूज कोई कर रहा है और वो भी ऐसा देश कर रहा है जो हमारे अगेंस्ट है, तो इस पे बिल्कुल आपको उस पे भी स्टैंड लेना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि भाई जो है आपको इसको मिसयूज मत करें, तो स्टैंड तो आना चाहिए था। पर प्रश्न पूछना मुझे लगता है कि एक नागरिक की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि समय डिफरेंस हो गया, जैसे कि हम कह रहे कि हम अभी प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम बाद में आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न तो बनते हैं जो कि लाजमी है, पूछे जाएंगे, बाद में पूछे जाएंगे। और इससे पहले भी जो प्रवक्ता कह रहे थे उन्होंने बोला कि ये सरकार है जो इसी तरीके से जो है एक्शन ले पा रही है। मुझे लगता है कि वो 1971 भूल जा रहे हैं कि जब जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। एक्शन ऐसा हो जाता है, एक्शन आप लीजिए। समाजवादी पार्टी बहुत साफ कहा हुआ है कि आप एक्शन लीजिए, सीरियस एक्शन लेंगे ना आप, हम तब भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जितने प्रश्न हमें पूछते हैं हम बाद में पूछेंगे। इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कैसे धर्म पूछ करके जो है मारा गया। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आपकी, धर्म पूछ करके मारा गया, वो इसलिए धर्म पूछ करके मारा गया ताकि हार्मोनी खराब हो। फिर आपने कहा कि कश्मीर के लोग मुसलमान हमारे साथ में खड़े हैं। आपके नेता कितने समझ रहे हैं कि अपने देश के नागरिकों को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि विदेश से आकर के जो है धर्म पूछ करके मारे, उनको टारगेट करिए, उनको जो बोलना है बोलिए, उनके ऊपर एक्शन करिए। उसका परिणाम अगर उनका परिणाम जो है हम अपने देश से जो है नागरिकों के ऊपर करने लग जाएंगे, जो समुदाय से आ रहे हैं, मुस्लिम से आ रहे हैं, तो परेशानी हो जाएगी। इससे आपत्ति है हमें, इस बात से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वहां से पूछो, उन्होंने पूछा ही इसीलिए ताकि ये देश में हो, और यही देना है। इतना बात कह रही है समाजवादी पार्टी। ओवर टू यू, जवाब दीजिएगा। अल्पेश जी, मैं
आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि देश का जो मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे कहीं का भी हो, आज देश के 140 करोड़ लोग जो है आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है, इसलिए सरकार के साथ में। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर का, आज इस देश के अंदर हजारों जो है बड़े बड़े कलाकार, कवि, लेखक सभी लोग हैं, लेकिन कोई भी इस प्रकार से घृणित प्रतिक्रिया देने का कार्य नहीं कर रहा। पिछले 10 साल से जो है नेहा सिंह राठौर को देख रहे हैं, मोदी जी के जो है कार्यशैली को जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, उनके जो है खिलाफ आलोचना करती रहती हैं। कोई बात नहीं है, हम लोगों ने कभी भी उनका प्रतिकार नहीं किया या कोई उनकी आलोचना नहीं की। सरकार से प्रश्न पूछना उनका कार्य है, उन्होंने पिछले 10 साल से पूछा। लेकिन आज जब देश के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, सेना का मनोबल तोड़ने का कार्य कर रही है, पाकिस्तान के उत्साह को बढ़ा रही है, तब जो है देश का बच्चा बच्चा आज बोल रहा है कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ रासुका लगना चाहिए, FIR होकर उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन इस पर क्या किया जाए, जहां पर पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रही हैं वो नेहा सिंह राठौर सच्ची देशभक्त, ये ट्रेंडिंग में है इंडिया में। नहीं देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि कहीं पे ट्रेंडिंग नहीं, हम लोग भी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, जो देश का जो है बहुत सारे लोग इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही बोल रहे हैं। ये मैक्सिमम हम लोग सुबह से देख रहे हैं, कल भी देख रहे थे, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है और वो अदनी सी है। बहुत सारे जो है बड़े बड़े कलाकारों का भी स्टेटमेंट आया, हमने पढ़ा है। लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से नेहा सिंह राठौर को बचकाना बयानबाजी नहीं करना चाहिए, पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में इस प्रकार से कोई ऐसा कृत्य ना करे जो है पाकिस्तान के सेना का मनोबल को बढ़ाए, पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाए और हमारी सेना के मनोबल को तोड़ देने का कार्य करे। ठीक है अंकित जी, अब सवाल ये कि सरकार की आलोचना और राष्ट्र विरोधी बयान में अगर हम अंतर करने की बात करें तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है आज की तारीख में, बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है यदि वो किसी ऐसे समय पर नेहा सिंह राठौर का बयान आए जब देश में सब कुछ ठीक हो, तो मुझे लगता है तब सरकार भारत देश की आलोचना करके, यदि वो मोदी का नाम न ले, प्रधानमंत्री जी का नाम लिए बगैर यदि वो देश की आलोचना कहीं करती हैं, देश के बारे में कुछ बातें करती हैं, तब मुझे लगता है वह देशद्रोह की या राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आता है। लेकिन यदि वे देश के नागरिकों की सुरक्षा पर, देश की सीमा की सुरक्षा पर देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सवाल करती हैं, तो वह कहीं भी देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। चूंकि रवायत है यह कहने की, सोशल मीडिया पर इस तरह का चलन है तुरंत हैशटैग चला देने का, तो फिलहाल भारत एक भावना प्रधान देश है, तो अभी चूंकि इतना बड़ी घटना हुई है, उस घटना से मर्माहत लोग हैं, तो ऐसे समय में वो अपने देश की आलोचना, की आलोचना तो छोड़ दीजिए, वो अपने सरकार की आलोचना भी नहीं सुनना चाहते, जो कि पूरी तरह सरकार का फेलियर है। अभी जो घटना हुई है 22 अप्रैल को, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर। अमरजीत त्रिपाठी जी जवाब देंगे, उसके बाद कौशिक जी आ रहा हूं। कह दिया कि CCM के मीटिंग में विपक्ष को विस्तृत रूप से बताया गया कि कहां पर जो है चूक हुई है और इस पे क्या करेक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना, वो हम बाद में बात करेंगे। इसका बात का बखेड़ा नहीं बनाना है जो नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। विपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने, ओवैसी जी ने, सभी लोगों ने कहा कि हम जो है सरकार के साथ में है, आज बदला लेने का समय है, आतंकवादियों को जो है जवाब देने का समय है, पाकिस्तान को जवाब देने का समय है। पिछले 10 साल से नेहा सिंह राठौर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है कार्यशैली पर क्वेश्चन खड़ा करती थी, आलोचना करती थी, कभी किसी ने नहीं कहा। आज क्यों कह रहे हैं? अगर जो है लैक्स ऑफ जो है सिक्योरिटी हुई है, वहां पे सेना से चूक हुई है या इंटेलिजेंस फेलियर रहा है या वहां पर लोकल पुलिस का फेलियर रहा है, तो आप नेहा सिंह राठौर कह रही हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को गिरा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, अमर त्रिपाठी जी, कोई सेना पर वहां बॉर्डर पे नहीं रहता है, सेना बॉर्डर पे सेना रहती है, पुलिस रहती है। त्रिपाठी जी, आपको याद ही होगा, आपसे विवाद काफी पुराना है। हालांकि गुप्ता कौशिक जी, अब चूंकि ये तो नेहा सिंह राठौर को लेकर हम बात कर रहे थे, अब देखिए सवाल क्यों हमने नेहा सिंह राठौर पर उठाया, क्योंकि हमारे देश में ही ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने कुछ बोला
और जो बोला उससे देश का नुकसान हुआ और फायदा हुआ पड़ोसी का। फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला। हालांकि इसमें एक बार राहुल गांधी भी थे, लेकिन उनके बयान को जो है वो विवादित माना गया, ना कि ये माना गया कि पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। कई सारे लोग हैं कौशिक साहब, लंबी लिस्ट है। जी जी, देखिए जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तव में देशभक्त है वो जो अपने देश के लिए और अपने घर के लिए समर्पित है, वो इस तरीके की चीजें पहले विश्व पटल पर ऐसे नहीं रखेगा कि सामाजिक पटल पर ऐसे नहीं रखेगा कि कोई भी उसका मजाक उड़ा के चला जाए। दूसरी बात, मुझे एक चीज और समझ में आती है कि अगर आप जरा देखें तो बुद्धिजीवियों को ये बात पता है कि ऐसी परिस्थिति में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के विपक्ष राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हाँ। क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट न चला जाए, इसलिए वो डायरेक्ट ऐसी राजनीति न करके ऐसे थर्ड पार्टी इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक माध्यम हो सकता है कि शायद कुछ विरोधी दल जो खुल के सरकार का विरोध न कर पा रहे हों और ऐसी दर्दनाक घटना के बाद वो पब्लिक की सिंपैथी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, तो ऐसे लोग इस तरीके की विषयों को उठा करके और ऐसी बातें रखवाते हैं। पर पूर्णतः ये गलत है। इसका जो अंजाम है, इसका जो नतीजा है, जो मैसेज जाएगा, वो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ठीक है। आपकी शायद आवाज जो है वो कम हो गई। बोलिए बोलिए। पूरा लाभ उठाया। चलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कौशिक साहब दोबारा जोड़ रहा हूँ, आपको दोबारा जोड़ रहा हूँ। पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। पूजा जी, आपसे मैंने सवाल चूंकि किया था, लेकिन उस समय आपकी आवाज़ जो है वो आ नहीं पाई। मेरा सवाल दरअसल ये था कि नेहा सिंह राठौर तो चलिए ठीक है, नाम कई सारे हैं और समय समय पर ये नाम आते रहते हैं। नेहा सिंह राठौर की मंशा पर सवाल इसलिए उठ जाता है कि सवाल तो उन्होंने सरकार से किया, बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए, लेकिन सवाल पर मंशा पर कटघरे में खड़ा तब हो जाते हैं जब मौके देखे जाते हैं और मौका निकल कर आता है कि संदेश खाली पर नेहा सिंह राठौर का कोई गाना नहीं आता है। राजस्थान में जब कन्हैया की हत्या होती है तब नेहा सिंह राठौर का कोई गाना नहीं आता है। और ऐसी कई घटनाएं जहां पर उनकी चुप्पी साधी जाती है, उन शांत दिखती हैं, वो काफी संयमित, उन्हें सब कुछ बेहतर नजर आता है। तो हमें लगता है कि ये प्रश्न अजमेर जी उनसे बनता है कि आप क्यों शांत रहते हो। हम तो मानते हैं कि कलाकार है और अगर अपने कला के द्वारा किसी से प्रश्न पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर केसेस नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से अगर कॉमेडियन कोई कॉमेडी कर देता है तो जहाँ पे उसकी कॉमेडी शो उसको तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें मैं नहीं, कोई कार्टूनिस्ट कोई कार्टून बना देगा तो उसको आप जो जेल भेज देंगे। कलाकार राजनीति से प्रेरित है क्या पूजा जी? सही नहीं है पूजा जी, ये कलाकार राजनीति से प्रेरित है क्या? हो सकते हैं कलाकार राजनीति से प्रेरित। क्या कलाकार जो भारत देश के नागरिक नहीं, क्या उनका राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है? ये ताल्लुकात हो नहीं सकता है। अगर उनका ताल्लुकात होता फिर भी, अगर वो कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस नहीं ला रहे हैं, कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये जो है उनको भी अधिकार मिला हुआ है। अब किस तरीके से कौन कहाँ प्रेरित होता मैं इस बात को नहीं मानूंगी। मेरा मानना है कि कलाकार अगर कुछ जो है अपने कला से करना चाहता है तो उसको भी आजादी है, देश का नागरिक है, उसका अपना प्रेजेंट करने का अलग तरीका है। पर चाहे कलाकार हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कार्टूनिस्ट हो, चाहे कॉमेडियन हो, किसी के ऊपर एक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसने सरकार से प्रश्न पूछा है। इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। चाहे अमरजीत त्रिपाठी जी काउंटर कर रहे हैं, प्रश्न बनते हैं। अमरजीत त्रिपाठी जी काउंटर कर रहे हैं, भाई क्यों? कलाकार हैं वो तो। अजतेश जी, अभी आपने कन्हैया कुमार की बात कहा, हम नाम लेना नहीं चाह रहे थे, पुराने मुद्दे पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कन्हैया कुमार की हत्या होती है उदयपुर में, तो जो है इनका कलाकारी कहाँ विलुप्त हो जाता है। नेहा सिंह राठौर का क्यों नहीं प्रतिक्रिया देती है? 26 लोगों की निर्मम जो हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है, उसके पाकिस्तान के खिलाफ इनकी कलाकारी कहाँ चली जाती है? आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन का इनके ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, सोशल मीडिया, एक भी प्रतिक्रिया इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ नहीं दिया। इनकी कलाकारी कहाँ चली गई? मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग नेहा सिंह राठौर का समर्थन कर रहे हैं, आज वो भारतीय हैं, अगर उनको पाकिस्तान के आतंकवादियों से इतना प्यार है तो इनको 48 घंटे के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ भेज दिया जाए। समझ में आ जाएगा। आज भारत में राके अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात कर रही है, कलाकारी की जो बात हो रही है,
अभी जाएंगी पाकिस्तान, समझ में आ जाएगा 48 घंटे के अंदर। हाँ। आपका सम्मान करते हैं, पिछले 10 साल से आपने जो है आलोचना किया सरकार का, किसी ने नहीं किया। हाँ। लेकिन जहां पर जो है दूसरी सरकार रहती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोटाला किया, तब एक बार भी जो है नेहा सिंह राठौर ने उनकी आलोचना नहीं की। आज 26 लोगों की लाश आती है तब आलोचना नहीं कर रही है पाकिस्तान की, इनकी कलाकारी विलुप्त हो जाती है। ये दोहरा राजनीति और दोहरा चरित्र नहीं अपनाया जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ओके अंकित जी, चूंकि आप चर्चा के आखिरी वोट पर हैं तो आपसे दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नेहा सिंह राठौर के लिए राहत किस तरह से आएगी, क्योंकि ये मामला तो दर्ज हो गया। एक संविधान विशेषज्ञ के तौर पर बताइए, क्या इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करना आर्टिकल 19 का उल्लंघन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? अंकित जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी जी, मैं कह रहा हूं कि एफआईआर दर्ज करना उल्लंघन नहीं है। यदि मुझे लगता है कि यदि उन्हें सजा हो जाती है राष्ट्रद्रोह के तहत, तब जरूर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन होगा। तो कानून क्योंकि सजा होगी जो भावना है 19(1)(a) की, वह भावना यह है कि देश का नागरिक जो सोचता है, अगर आप प्रस्तावना में आइए तो हमें विचार, अभिव्यक्त, उपासना, धर्म, इन सब की स्वतंत्रता है। तो हम एक नागरिक को अभिव्यक्त की आजादी देना उसके नागरिक होने का, जागरूक नागरिक होने का प्रमाण है। अब यह सरकार से जो सवाल है, उसे सरकार किस तरह पॉजिटिव ढंग से ले रही है, कितना पॉजिटिव ले रही है, ये बताता है। अब ये न्यायालय के अधीन मामला जाएगा जब, तो न्यायालय उसकी तस्दीक करेगी कि क्या वास्तव में यह सरकार से पूछा गया सवाल था या देश के खिलाफ कोई ऐसा मेरे हिसाब से सरकार पर सवाल जो पूछा गया है, दिक्कत इसमें नहीं आई है। दिक्कत तब आई है जब इस सवाल का फायदा जो है कोई और उठा रहा है और आप सवाल कर रहे हैं। हम भी यही बात आपकी कह रहे हैं कि यदि यह मंशा का सवाल है कि क्या हमारा या बोलते समय हमारी ऐसी मंशा थी कि पाकिस्तान इसका राजनीतिक लाभ ले ले, और यदि हमारी यह मंशा नहीं है कि पाकिस्तान इसका राजनीतिक लाभ ले ले, हम सिर्फ अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि हमारा नागरिक धर्म है, क्या तो चीजें आगे जो क्लियर होंगी आजादी के दायरे में आता है। कौशिक साहब, क्या आगे तमाम ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल तो ये लगता है कि नेहा सिंह राठौर को अब मजा आ रहा है। जितनी शिद्दत से वो कोट कर रही हैं और वो ट्वीट कर रही हैं, जैसा आप देख के बता रहे हैं, क्या अभी तक आपको कोई ऐसा ट्वीट दिखा जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को लथाड़ा हो और बहुत करारा जवाब दिया हो? सिंगल पोस्ट नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है। तो मैं तो किसी कानूनी विषय की और सरकार की पक्ष और विपक्ष किसी विषय पे जा ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि एक हिंदू होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते, देशभक्त होने के नाते, अगर आपको देश में इतनी खामियां दिख रही हैं, इतने ट्वीट, इतने आपत्ति आप जता रही हैं सोशल मीडिया पे सरकार के प्रति, तो क्या इतनी आपत्ति आपने उस आतंकवादी घटना की जताई है, या आज अभी जब पाकिस्तान आपको समर्थन देके आपका इस्तेमाल कर रहा है और हमारे देश को बदनाम और बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या आपने उसको कोई भी एक जवाब दिया है? वो नहीं दिया इन्होंने, तो ये गलत है। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि आपका देशभक्ति से कोई मतलब नहीं, आप इस विषय के प्रति संवेदनशील और गंभीर नहीं है, बस आप अपने निजी किसी स्वार्थ में इस काम को कर रही है, जो कि गलत है, और इसकी प्रेरणा से दूसरे देश के लोगों को भी एक गलत संदेश जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अंकित जी काउंटर कर रहे हैं, 30 सेकंड में अंकित जी जवाब दीजिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि पाकिस्तान इसका राजनीतिक लाभ ले रहा है उनके बयान का, तो उन्हें इसका खंडन करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर का इस हिस्से का खंडन करना चाहिए कि पाकिस्तान इसका राजनीतिक लाभ ना ले पाए। लेकिन उन्होंने जो प्रश्न किए हैं वह एक जागरूक नागरिक के बतौर किए हैं, एक कलाकार की हैसियत से किए हैं, लोक गायिका की हैसियत से किए हैं, और मुझे लगता है कि कला का जो प्रकृति होती है वो कम से कम एक क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें कम से कम एक नोट भी होना चाहिए आपका जो जवाब है। मैं आप पर कोई बाध्यता नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी सी बात बस ये कह रहा हूं कि आप जब उनको ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है सवाल उनको करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक नोट आपको बोलना चाहिए कि वो ऐसा भी करें, तब मानेंगे कि उनकी मंशा साफ है, तब माना जाएगा। लिखना चाहिए अजितेश जी, पाकिस्तान मुझे लगता है उन्हें लिखना चाहिए मेरे सरकार की तरफ से कोई कमी हो गई, ऐसे आतंकवादियों को तो वहीं पर भून डालना चाहिए। बिल्कुल, ये सेंटेंस उनको कंप्लीट कर देना चाहिए, तब मान लिया जाएगा। और मानना भी चाहिए कि हाँ भाई, नेहा सिंह राठौर की मंशा एकदम क्लियर है,
वो सरकार से सवाल कर रही हैं, वो लोकतंत्र पर भरोसा रखती हैं और वो सवाल करती रहेंगी। वो भगत सिंह की तरह जिस तरह मुझे से वो लगता है कि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान हाँ। सर वो इतना कमजोर नहीं है हाँ। कि किसी के सवाल से जो है वो आहत हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूं और सर, वही तो मैं कह रहा हूं भी कि इतना उनको कमजोर नहीं है कि कम से वो कम उनको किसी उनके के सवालों सवाल को से और उनकी मंशा आहत। को अगर लोग सही मान रहे हैं तो ये भी माने कि दरअसल उनको इस पर बोलना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ बेहतर है। अमरदीप त्रिपाठी जी एक फाइनल कमेंट, हालांकि अभी समय 40 सेकंड लीजिएगा। देखिए, नेहा सिंह राठौर की जो गतिविधि है वो संदिग्ध है और आर्टिकल 19 जो भी उन्होंने बयानबाजी की है उसकी इजाजत नहीं देता है। मैं यही कहूंगा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नेहा सिंह राठौर के जगह पर कोई भी होता, वो भारतीय जनता पार्टी का अमर त्रिपाठी भी होता, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। पूजा जी 40 सेकंड है, एक फाइनल कमेंट। अजितेश जी, प्रश्न पूछना जो है मुझे नहीं लगता कि गलत है, ये लोकतंत्र में आपका अधिकार है। हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर आपके प्रश्न पूछने से कोई पड़ोसी देश उसका मिसयूज कर रहा है तो एक बार आपको जरूर ये कहना चाहिए कि भाई आपको अधिकार नहीं है, मैं मेरे सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री से पूछ रही हूँ प्रश्न, मेरे गृह मंत्री से प्रश्न पूछ रही हूँ, ये मेरा अधिकार है, आप इसका मिसयूज मत करिए। मैं आगे भी प्रश्न पूछी हूँ, आगे भी प्रश्न पूछूंगी, पर इस चीज का अधिकार आपको नहीं मिलता। ये हमारी सरकार है, आपके ऊपर कार्रवाई करेगी और सीवियर कार्रवाई करेगी। आप उससे मत जाइए कि हम आप प्रश्न पूछ रहे हैं अपनी सरकार से। पूजा जी अगर बात होती हो तो एक बार बोल दीजिए नेहा जी को कि ऐसा कर लीजिए, एक बार नोट जरूर करिए, कम से कम ये ट्रेंडिंग मत कराइए। ये पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, नेहा सिंह राठौर सच्ची देशभक्त ट्रेंड हो रहा है। अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन कम से कम उसमें एक कम से कम भले ही 100 जो पोस्ट हैं वो उन्होंने कर दिए, एक पोस्ट तो कम से कम कर दें तो 99 आ जाएगा जो आपकी इच्छा है, जो सबको लग रहा है। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। कौशिक साहब ओवर टू यू, एक फाइनल कमेंट। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा अजितेश जी कि ये जिस तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं, अगर सरकार से सवाल पूछना है तो आप एक पत्रावली के माध्यम से भी पूछ सकते थे, या आप उसको एक सामूहिक तरीके से एक विषय उठा करके भी आप आधिकारिक तौर पे पूछ सकते थे। इस तरीके से सोशल मीडिया पे जब इतने संवेदनशील विषय पे पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, पूरी दुनिया, कनाडा से लेके यूके से लेके अबू धाबी से लेके कहां लोग हिंदू व्यथित और परेशान नहीं है और दुखी नहीं है, यहाँ विरोध हो रहे हैं। ऐसे संवेदनशील विषय पे और ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में जहां सबके जज्बात, सबके सेंटिमेंट जुड़े पड़े हैं, वहां इस तरीके से सवाल करना मुझे नहीं लगता। अगर आपके पास सवाल करने का विषय है तो आप संवैधानिक तरीके से एक पूरी पत्रावली बना के सरकार से पूछिए ना। कौन मना कर रहा है? आपसे सवाल करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, पर ऐसे संवेदनशील विषय पे और ऐसे समय में आपको देश का सेंटिमेंट नहीं बिगाड़ना चाहिए। हाँ। और इस तरीके से सेंटिमेंट आहत नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज गलत है। ठीक बात है। अंकित पाठक जी 40 सेकंड, एक फाइनल कमेंट जल्दी से। बस इतना ही कहना है मुझे कि ये जो पूरे देश में जो भावना आहत हुई है तो एफआईआर दर्ज करने की कवायद चल पड़ी है, उनके ऊपर कई जगह एफआईआर दर्ज हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय में ये सब चीजें टिक पाएंगी या किसी भी कोर्ट में ये चीजें एड्रेस हो पाएंगी कि उनके ऊपर देशद्रोह साबित हो जाए और वो जो है देशद्रोह के कानून के तहत उन्हें सजा हो जाए। पिछले जितने मुकदमे देशद्रोह के उसमें दर्ज हुए हैं उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। कन्विक्शन रेट 10% से भी कम है देशद्रोह के मुकदमों का। मुझे लगता है कि जब इस तरह सेंटिमेंटल माहौल होता है तो मुकदमे दर्ज होते आते हैं, लेकिन उसके बाद बात खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है नेहा सिंह राठौर ने सवाल सही पूछा है, सरकार से पूछा है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछा है। चूंकि जो टेम्पोरलिटी थी, जो टाइमिंग थी सवाल पूछने की, वह ऐसी थी कि देश मरमाहत था, तो इसलिए कुछ लोगों को और अभी भी समय है जिस जो गलती वो सुधार सकते हैं। अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पूजा जी, अमरजीत जी, अंकित जी और गुप्ता कौशिक जी। जाहिर सी बात है सवाल बड़ा है, सवाल कीजिए, सवाल पूछना आपका हक है। आप पूछेंगे नहीं तो वो सुनेंगे नहीं। ये तमाम बातों को हम लोग अक्सर दोहराया करते हैं, लेकिन वक्त के सांचे में डलकर एक चीज समझने की जरूरत है, और वो ये है कि सवाल पूछिए लेकिन समय देखकर। कहीं आपके सवाल का फायदा एक दुश्मन मुल्क जो हमारे देश में आतंकवादी भेजता है वो ना उठा ले। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना सियाही के दोस्त, ना सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।